अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान का मस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर दौरा मौखर किया गया। ईरान ने अमरीकी मौक़िफ़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरान की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील भी हो सकता है। वाज़ेह नहीं ईरान या अमरीका अगला कदम क्या उठाएंगे। ईरान को अमरीकी बहरी नाकाबंदी, ईरानी जहाज पर कब्जे, ट्रंप की धमकियों पर सख्त तशवीश है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान ने अभी तक इस्लामाबाद में वक्त भेजने का फैसला नहीं किया। हम नेक नियती और संजीदगी से मुज़ाकरात में गए, लेकिन अमरीकी हुकाम ने गैर संजीदगी जाहिर की। अमरीकी हुकाम मुसलसल अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। जंगी जराइम की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी के लिए अपनी शराइत से मुतल्लिक बातचीत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज पर हमला करना, अमले को यरगमाल बनाना, इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है किस तरह पाबंदियों को बेअसर करना है। हम जानते हैं मुफादात का दिफा कैसे करना है और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, 2 हफ्तों की जंगबंदी का वक्त आज सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रहा है। जंगबंदी ख़त्म होने से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला बहुत अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान सफारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें ताहाल जारी हैं। अमरीकी सदर ईरान से डील के लिए पुरुमीद, डील ना होने पर शदीद हमलों की धमकी, सीज फायर में तोसी से भी इनकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। दोनों फ्रीकैन आपस में बैठेंगे तो डील हो जाएगी। मुझे इस मामले में जल्दी नहीं। अमेरिका जंग खत्म करने के लिए ईरान के साथ मुआहदा कर लेगा। जेडी वेंस और अमरीकी हुकाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान के पास मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ईरान जिस नहज पर है उससे मुआहदा करना ही पड़ेगा। हमने उनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया। नई क़यादत ज़्यादा मकबूल है। ईरान में जो कुछ हुआ वो रिजीम चेंज है। ईरान डील कर लेता है तो खुद को बेहतर पोजीशन में ला सकता है। जंगबंदी में तोसी नहीं होगी, शायद सीज फायर में तोसी की नौबत ना आए और डील हो जाए। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोबारा आगाज के लिए तैयार है। ईरान ने मुतादिद मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अब नए हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल है। हरमुज की नाकाबंदी एक बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात से पहले ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। ईरानी क़यादत के नाम पैगाम में कहा, ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन आगाज़ होगा। अमरीकी सदर ने मुतादिद ख़वातीन की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया बयान जारी किया। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमारा इंतखाब अमन और सुकून है। ईरान हमेशा अपना दिफा भरपूर तरीके से करता रहेगा। दुश्मन पर ऐसी ज़रब लगाएंगे वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। दुश्मन को उसके किए पर पछताने पर मजबूर करेंगे। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुल्क को बहादुरी से दिफा किया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी सदर मुज़ाकराती मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मैदान जंग में नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। पाक सऊदी क़यादत का ख़त्े की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। ख़त्े की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान राबतों में किरदार अदा करने पर ख़राज तहसीन।
खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबतों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार और बदर अब्दुल्लाती का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। अमरीका ने एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग की तस्दीक। अमरीकी इंडो पैसिफिक कमान ने बहरुल काहिल में बेनाम और पाबंदियों के शिकार तेल बरदार बहरी जहाज पर कार्रवाई की। अमरीकी महकमा जंग का कहना है अमरीकी फौज ने पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर MT टिफनी कब्जे में लिया। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत मुकम्मल की। गैर कानूनी समंदरी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी क्रैकडाउन जारी रहेगा। पेंटागन ने कब्जे में लिए गए तेल बरदार जहाज की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका का ईरानी बहरी जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तजारती जहाज पर कब्जा गैर कानूनी है। जहाज पर कब्जा बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंग बंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और आलमी बहरी तंजीम फौरी मुदाखलत करे। अमरीकी इक़दाम के इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। जहाज़ के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है जहाज़ पर कब्जे का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में किसी तौर कामयाब नहीं होगा। चीन का अपने हरमस में बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा उम्मीद है तमाम फरीकैन जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। ईरानी जहाज़ को तहवील में लेने पर मनफी प्रोपेगेंडे और गैर ज़रूरी तशहीर की मुखालफत करते हैं। ईरानी ऑयल टैंकर सेलिसिटी ने बाहिफाजत बहर अरब को अबूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरान की समुद्री हदूद में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम की गई। सेलिसिटी ऑयल टैंकर ईरान की जनूबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 जहाज़ों ने आबनाए हरमुज को अबूर किया। एक टैंकर इराकी बंदरगाह से रवानगी के बाद आबनाए हरमुज से गुजरा। एक कार्गो जहाज़ ने ईरानी बंदरगाह से रवाना होकर आबनाए हरमुज अबूर किया। एक LPG टैंकर दूसरी कोशिश में खलीज से निकलने में कामयाब हुआ। जंग से पहले रोजाना 140 जहाज आबनाए हरमुज से गुजरते थे। तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। और एक वो ज़माना था 1998 में जब पाकिस्तान का के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, इसहाक डार ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। आज फिर सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सियासी हो या दिफाही मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमने बातें नहीं अमली काम करके दिखाए। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, क्या कोई वहाँ सुख का सांस ले रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में क्या फ्री अद्वियात और अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है? जब ये चीज़ें नजर ना आए तो फिर दिल करता है कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मंसूबों की तकलीद करनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में फंड्स की कमी बेशी को वज़ीर आज़म देखेंगे।
साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वालिदा की नमाज जनाजा कराची में अदा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। MQM रहनुमा खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस काइम खानी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरान टिसोरी की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मरहुमा के अहले खाना के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार।